तो राधा रानी जो है उनमें अनेक गुण हैं। उनका रंग क्या है? गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन। कहा जाता है एक तो उनकी खूबसूरती हर मिनट बढ़ते जा रही है, हर सेकंड। राधा रानी की नहीं, जो गोपियां हैं उनकी खूबसूरती भी हर मिनट बढ़ते जाती है। आप उनकी गुणों को गिन भी नहीं सकते। ये हर मिनट ये गुण जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता है कि उनका जो सुनार रूप है सोने, जब भगवान उनके सामने खड़े रहते हैं तो ये रूप का प्रभाव उन पर भी आ जाता है। तो गोपियां कौन हैं? भगवान की भक्त। तो जैसे मैंने कहा भगवान की करोड़ों गोपियां, करोड़ों संख्या। तो ये करोड़ों गोपियों में 16,108 गोपियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कई बार सुनने में आता है 16,108 गोपियां। नहीं, 16,108 नहीं, भगवान की 630 मिलियन गोपी हैं। तो करोड़ों 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 गोपियां हैं। तो ये करोड़ों गोपियों में 16,108 प्रसिद्ध हैं। ये 16,108 में 108 ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये 108 में कितने ज्यादा प्रसिद्ध हैं? जो 8 प्रसिद्ध हैं इन्हें क्या कहते हैं? अष्टसखी। आप में से कितने भक्तों ने मायापुर धाम का दर्शन लिया है? तो मायापुर धाम में अष्टसखी का दर्शन भी मिलता है। और इस्कॉन के जो तिरुपति का मंदिर है वहां भी अष्टसखी का दर्शन मिलता है। तो करोड़ों 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 गोपियों में ये 8 प्रसिद्ध हैं। और ये 8 में कितने प्रसिद्ध हैं? 4। इनमें फिर 2। और फिर परसों हमने ललिता जी का आविर्भाव तिथि मनाई थी। तो अष्टसखी इसमें सबसे प्रसिद्ध हैं ललिता। ललिता जो है राधा रानी को भी शिक्षा देती है, राधा रानी को भी डांट देती है। राधा रानी को कहती है तुम भगवान को मिलने जा रहे हो, कृष्ण को, काजल ठीक नहीं लगाया तुमने। तो सारे जो अष्टसखी हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध है ललिता। और सब गोपियों में सबसे प्रसिद्ध है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी प्रसिद्ध क्यों है? कि जो सेवा का भाव उनमें है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो राधा रानी को सबसे ऊंचे कोटि का भक्त माना जाता है और उनके मन में यही भाव है भगवान की सेवा। ऐसे तो कई उदाहरण हैं। जैसे भगवान जब द्वारका में थे तो उन्होंने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि आए थे भगवान को मिलने द्वारका, मुझे सिर दर्द हो रहा है और ये सिर दर्द दूर होगा कैसे? मेरे भक्त के चरणों की धूल लगेगी। जैसे आप लोग टाइगर बाम लगाते हो या विक्स पे तो भगवान ने कहा मेरे चरणों में भक्त के चरणों की धूल चाहिए। नारद मुनि ने कहा ये तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, सब खुशी से अपने चरणों की धूल देंगे आपके सिर दर्द पर दूर करने के लिए। तो भगवान ने कहा नारद मुनि जाओ मैं भक्त के चरणों की धूल लाओ। तो नारद मुनि पहले आई सत्यभामा के पास
भगवान की पत्नी सत्यभामा से कहा, भगवान को गहरी सिर दर्द है, उन्होंने धूल चाहिए आपके चरणों की। सत्यभामा ने कहा, मेरे चरणों की धूल, ये तो अधर्म माना जाएगा, वो मेरे पति हैं, मेरे चरणों की धूल उनको कैसे छू सकती है? इसका तो अच्छा परिणाम नहीं होगा मेरे लिए। फिर वो गई रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी ने भी इनकार कर दिया। रुक्मिणी ने भी कहा, ये तो अधर्म माना जाएगा, वो मेरे पति हैं। फिर वो गए ज्ञानियों के पास, योगियों के पास, सबके पास गए। सबने यही कहा कि अगर हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे को छुएगी तो बड़ा भयंकर परिणाम होगा। फिर नारद मुनि लौटकर पहुंचे द्वारका। नारद मुनि तो स्पेस ट्रैवल करते हैं, आप समझे, तेजी के साथ। ये नहीं आपने गुजरात से मथुरा जाना है तो आपको 18 घंटे लगेंगे। नारद मुनि तो 1 मिनट में पहुंच जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। नारद मुनि को यात्रा करने में कुछ देर नहीं लगती। दुर्वासा मुनि जब यात्रा करते हैं तो उनके साथ हजारों शिष्य भी यात्रा करते हैं। तो नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे, आई एम सॉरी, मैंने सोचा था आपके सारे भक्त, एक मिनट, ये जो पीछे करो, हाँ, मैंने सोचा था आपके करोड़ों भक्त खुशी से देंगे धूल, तो सबने इनकार कर दिया किसी न किसी कारण। मैं शर्मिंदा हूं। तो भगवान ने उनसे पूछा, तो तुम ब्रज में भी गए कि नहीं, जहां राधा रानी और मेरी अनेक गोपियां हैं? नारद मुनि ने कहा, मैं हर जगह गया और ब्रज में नहीं गया। तो नारद मुनि फिर ब्रज में आए। आप जानते हो, जब भगवान ब्रज छोड़कर द्वारका गए, जो गोपियां थी अत्यंत दुखी हो गई थी। गोपियों के लिए एक पल भी भगवान के बिना रहना कठिन था। गोपियों ने भगवान को दोष दिया था, नहीं, भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, आपने ऐसे आईलिड्स क्यों बनाए जिन्हें ब्लिंक करना पड़ता है? क्योंकि जब एक पल के लिए आंखें बंद करते हो तो आप भगवान का दर्शन नहीं ले सकते। आपके मन में कभी यह भाव आया है कि आपकी आंखें ब्लिंक करती हैं? अगर ब्लिंक नहीं करती तो आप लगातार राधा राजकुमारी का दर्शन ले सकते थे? नहीं, क्योंकि हम बड़े पतित स्थिति में हैं। तो गोपियों ने ब्रह्मा जी को यह आरोप दिया था। आपने आंखों को बनाने में एक नुक्स ये है, आंखों को बिल्कुल ब्लिंक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे